आरबीआई ने आधा फीसदी महंगा किया कर्ज, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लगातार तीसरी बार आरबीआई ने ब्याज दरें महंगी की, अब होम लोन भी हो जाएगा महंगा, बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। पीएनबी बैंक ने अपने कर्मचारियों को धोखाधड़ी से बचने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर और जरूरी प्लेटफॉर्म्स की सूचना, पोर्ट पर कर सकते हैं शिकायत। ट्विटर डील विवाद के बीच एलन मस्क ने लिया भारत सरकार का नाम, कहा ट्विटर को भारत सरकार के स्थानीय कानून का पालन करना चाहिए। ओप्पो रेनो 8Z 5G जल्द भारत में भी होगा लॉन्च, फुल HD+ डिस्प्ले के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। ट्विटर ने लॉन्च किया लोकेशन स्पॉटलाइट फीचर। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने बिजनेस का पता, काम के घंटे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अकाउंट में जोड़ सकते हैं। भारत में पेटीएम की सेवाएं हुई ठप, पेटीएम की साइट खोलने में यूजर्स को हुई परेशानी, नेटवर्क एरर की वजह से पेटीएम वॉलेट भी हुआ डाउन। फेसबुक ने अपने शॉपिंग फीचर को बंद करने का ऐलान किया, 1 अक्टूबर से होगा बंद। कंपनी अब इंस्टा और फेसबुक रील पर ध्यान देगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज होगा चुनाव। संसद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान, शाम 7 बजे तक नतीजे आने की संभावना। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्षी संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है मुकाबला। रेस में धनखड़ आगे, आज होगा फैसला। काले कपड़ों में कांग्रेस के प्रदर्शन को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने राम मंदिर से जोड़ा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं। प्रियंका ने दोहा ट्वीट कर कहा, महंगाई के खिलाफ आंदोलन को झूठा कहना भगवान राम का अपमान। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर शाम 4:30 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। सभी सीएम को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजकोट में टाउन हॉल कार्यक्रम में व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट करके कहा, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। पात्राचाल जमीन घोटाले में आज संजय राउत की पत्नी वर्षा से पूछताछ करेगी ईडी। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। एबीपी न्यूज का खुलासा, जानकारी के मुताबिक अलीबाग में 10 लैंड पार्सल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर खरीदा गया है और ये पूरा मिलकर 36.86 स्क्वायर मीटर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी देंगे। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, 3 साल में किसी बेगुनाह की जान नहीं गई, हम चुनाव कराने के लिए तैयार। पोलिंग स्टेशन और मतदाता सूची के काम के बाद मुझे लगता है कि चुनाव आयोग उचित समय पर जल्द ही चुनाव कराएगा। नोएडा में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने महिला से की बदसलूकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को तलब किया। बीरभूम में 6 जगह छापेमारी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का दावा, हमारा राज्य कई बड़े राज्यों के लिए रोल मॉडल, लगभग हर गांव में ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और फिट इंडिया अभियान की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। पंजाब के लुधियाना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ के मोटरसाइकिल शो का आयोजन, जाबाज जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, रंगारंग कार्यक्रम भी किए पेश। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली में आज बीजेपी तिरंगा बाइक रैली निकालेगी। मीनाक्षी लेखी और आदेश गुप्ता भी शामिल होंगे। आज से 15 अगस्त तक सभी देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल और अन्य स्मारकों का निःशुल्क दीदार कर सकेंगे। म्यूजियम में घूमने के भी नहीं लगेंगे पैसे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एएसआई संरक्षित स्मारकों को तिरंगे की रोशनी में सजाया गया है। 3 रंगों की रोशनी से सजे हुए स्मारकों को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर लखनऊ में तिरंगा मिठाइयों की धूम। तिरंगा बर्फी से लेकर घेवर, लड्डू और तिरंगा पेठा की बड़ी मांग। यूपी के प्रयागराज में कासिम नाम के युवक ने शुरू की तिरंगा पदयात्रा। कल से शुरू हुई ये यात्रा। 14 अगस्त को लखनऊ में सीएम आवास के सामने पहुंचकर पदयात्रा का समापन होगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने निकाली तिरंगा यात्रा, लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की। एमपी के शिवपुरी में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। देशभक्ति गानों में झूमते लोगों ने निकाली रैली। सैकड़ों लोग यात्रा में शामिल हुए।
महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर वाली राखी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई। व्यापारी ने कहा, एकनाथ शिंदे ठाणे के स्वाभिमान के प्रतीक और हमारे अभिमान हैं। राजस्थान के बीकानेर में सावन महीने में 1.25 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना, दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं शिव भक्त। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना से लड़ाई के लिए विशेष पूजा का आयोजन। महली अम्मन मंदिर में 800 किलो दाल के साथ 80 फीट लंबे राहु केतु की विशेष पूजा की गई। जलवायु परिवर्तन समेत 8 वार्ताओं पर चीन ने लगाई पाबंदी। ताइवान का दावा, चीन के विमान और युद्धपोतों ने सीमा रेखा का किया उल्लंघन। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से तिल मिलाया चीन। ताइवान का दावा, चीन के 49 विमान और 13 युद्धपोतों ने मध्यम रेखा को पार किया। चीन ने अमेरिका को भी धमकाया। चीन ने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगाए। पेलोसी ने कहा है, चीन हमें ताइवान जाने से नहीं रोक सकता। अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी के बाराबंकी में घाघरा और सरयू नदी का तांडव शुरू। जबरदस्त कटान से नदी में समा रही है किसानों की जमीन। यूपी के गोंडा में भी घाघरा नदी उफान पर। घाघरा नदी पर बने एल्गिन ब्रिज के निचले हिस्से तक पानी पहुंचा। नदी किनारे से लोगों को हटाने की कोशिश। यूपी के फर्रुखाबाद में भी तेजी से बढ़ रहा कटान। गंगा किनारे बसे लोगों से गांव खाली करने को कहा। यूपी के हाथरस में रमनपुर बस्ती बनी तालाब। कई फुट गंदे पानी में रहने को लोग मजबूर। प्रशासन पर फूटा गुस्सा। यूपी के बिजनौर में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। घटिया सामान की वजह से नया पुल धंसा। 50 से ज्यादा गांव प्रभावित। दूसरी बारिश में भी गुरुग्राम का सोना बना तालाब। सड़क पर कई फीट तक पानी। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारी परेशान। गुजरात की 136 तहसीलों में भारी बारिश। डायमंड सिटी सूरत के कई इलाकों में जल भराव। फ्लाईओवर पर 2 फीट तक पानी भरा। गुजरात के मेहसाणा में खुले नाले ने ली छात्रा की जान। स्कूल जाते वक्त 2 छात्राएं नाले में गिरी, एक को बचाया गया। जम्मू के कठुआ में तटबंध टूटा। कई एकड़ धान की फसल बर्बाद। केरल में भारी बारिश के कारण उफान पर पंबा नदी। सबरीमाला मंदिर को किया गया बंद। श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं। यूपी के झांसी में आयकर विभाग का एक्शन। रियल एस्टेट फर्म और व्यवसायियों के ठिकानों पर छापे। यूपी के मुरादाबाद में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही। क्लास के अंदर थी बच्ची, बाहर से लगा दिया ताला। परिजनों का हंगामा। यूपी के बदायूं में शिक्षक संघ के नेता पर छेड़छाड़ का आरोप। शिक्षिका की शिकायत पर केस दर्ज। जांच के लिए कमेटी बनी। कानपुर में दीवार पर चढ़कर घर में दाखिल हुए चोर सीसीटीवी में कैद। किदवई नगर की घटना। यूपी के बुलंदशहर में ज्वेलरी शॉप में महिला की चोरी। सीसीटीवी में कैद। मुंह में सोने की बालियां डालती दिखी महिला। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग से रेप आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। 10 दिन के अंदर आत्मसमर्पण न करने पर आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क। गो तस्करी के आरोप में एसपी नेता मोहम्मद मुजफ्फर पर योगी का शिकंजा। कई संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के सहारनपुर में बच्चों पर जुर्म। स्कूल में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू, वीडियो वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में खराब क्वालिटी के राशन वितरण का मामला। 58 बोरी बदबूदार चावल का खुलासा। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। यूपी के शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों से हड़कंप। सीसीटीवी में बदमाशों की हरकतें कैद हुई। ग्रामीणों में डर। बदमाशों की तलाश शुरू। यूपी के प्रयागराज में स्कूल बस ने बुजुर्ग को रौंदा। मौके पर बुजुर्ग की मौत। हादसे के बाद हंगामा। यूपी के कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। देर रात तक आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का पता नहीं। बंद गोदाम में लगी आग। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।